अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम कर रहे थे चैप्टर वेव्स। पार्ट 1 में हमने किया था टाइप्स ऑफ वेव्स, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का रिलेशन। अब हम करने लगे हैं स्टेशनरी वेव्स। इस पार्ट में जो हम कवर करेंगे स्टेशनरी वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस इन टाइड स्ट्रिंग एंड द ऑर्गन पाइप। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ नोड। आपको पता है नोड के दोनों तरफ क्या होता है, एंटी नोड, ठीक है। और एंटी नोड के दरमियान, दो एंटी नोड के दरमियान जो आपका होता है फेज डिफरेंस, वो होता है आपका पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द नोड इज पाई, और अगर पाथ डिफरेंस पूछता तो लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, stationary wave of frequency 200 Hz are formed in air if velocity of the wave is 360 मीटर पर सेकेंड, the shortest distance between two antinode। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड क्या होता है, लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो पहले जो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से। वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.8, ठीक है। अब हमने माइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड विच इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 है तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1/8 को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास निकल आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A standing wave having 3 nodes and 2 antinode is formed between two atoms having a distance of 1.21 angstrom between them. The wavelength of the standing wave। तो वेवलेंथ जो होती है एक लैम्डा, वो हम बोल रहे होते हैं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नोड। और डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नोड होता है वो एक कंप्लीट वेव होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन उसने बोला है कि 3 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है 1.21 एंगस्ट्रॉम है, तो वेवलेंथ कितनी होगी, वो भी जाहिर सी बात है 1.21 ही होगी, ठीक है। तो क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है, एक कंप्लीट वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेव्स आर अप्रोचिंग ईच अदर विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी n, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स, ठीक है। तो आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या निकल आएगी, v ओवर एफ। एफ को उसने बेसिकली n से रिप्रेजेंट किया हो, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर n कर लेंगे। अब आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स क्या होता है, लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब लैम्डा की जगह आप लैम्डा बाय 2 करेंगे तो दूसरी साइड पे v ओवर n को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। v की जगह आप 16 पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा बाय 2 का, क्योंकि हमने लैम्डा बाय 2 का ही आंसर बताना है, क्योंकि लैम्डा बाय 2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेशनरी वेव्स energy uniformly distributed, wrong, energy is minimum at nodes and maximum at antinodes, ये ठीक है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी वेव्स ट्रांसफर्स, तो स्टेशनरी वेव ट्रांसफर्स नेदर द एनर्जी नॉर द मोमेंटम, ठीक है। और वेव्स जो है मास तो ट्रांसमिट करती ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेशनरी वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड क्या होता है, लैम्डा बाय 2। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, लैम्डा बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो आपको लैम्डा की वैल्यू पता हो तो आप लैम्डा बाय 2 निकाल सकते हैं। तो आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 लैम्डा बाय 2 की। लैम्डा की जब 2 है तो लैम्डा बाय 2 की कितनी हो जाएगी, 1। इन क्वेश्चन को ना ज़रा गौर से करना होता है, जल्दी जल्दी में लैम्डा फाइंड ना कर लेना। क्वेश्चन उसने कहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड, कंसेक्टिव नोड के जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है, तो मतलब वो पूछ रहा है कि लैम्डा बाय 2 की वैल्यू बताएं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है, लैम्डा बाय 2 की वैल्यू नहीं आती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव। तो ऑप्शन ए है एंटी नोड्स आर पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये ऑप्शन गलत है। एंटी नोड्स पे क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव विल बी। तो आपको पता है कि एक जो दो एंटी नोड होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो होता है लैम्डा बाय 2 का, ठीक है। तो
फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2 का। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़ 33 सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो आपको पता है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी मालूम करने से पहले आपको लेमडा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़ 33 सेंटीमीटर, ये लेमडा बाई 4 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड कितना होता है लेमडा बाई 4। उसने यहाँ पे लेमडा बाई 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 33 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको पहले लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आप पुट करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा के फार्मूले में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये ऊपर वाले कंसेप्ट जो मैंने आपको भी समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टाइट स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 देन टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी मेड। तो देखें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बेसिकली क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट टेंशन। तो अगर टेंशन 4 गुना बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ेगी 2 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोड इमिटेड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोड व्हेन द लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3। तो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1/3, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ l माइनस l/3, तो लेंथ आ जाएगी 2l/3। ठीक है, आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेंथ के इन्वर्सली होती है। ठीक है, तो f इज इक्वल टू जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गिवन फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2l/3। तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 450। बिल्कुल सिंपल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग टाइड अक्रॉस 2 रिजिड स्पोर्ट्स इज 40 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इट। तो इसका फार्मूला है लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। तो यहाँ से जो है आप लेंथ वेव लेंथ आप क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास बढ़ती है जब आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें या आप टेंशन बढ़ा दें। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग इज़ हायर इफ़ स्ट्रिंग इज़, तो स्पीड का फार्मूला होता है अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो टेंशन अगर स्ट्रिंग जितनी ज़्यादा क्या होगी टाइट होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी। या जितना हम कह लें स्ट्रिंग लाइट होगी, क्योंकि मास बेसिकली लाइट जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मास के इन्वर्स रिलेशन है। तो जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा टाइट होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए, लाइट एंड टाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटालिक वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ hooked between 2 points has tension of 10 Newton if mass per unit length of wire is 0.004 किलोग्राम पर सेकेंड, देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपको दी हुई है, टेंशन की वैल्यू दी हुई है, आपको लेंथ की वैल्यू दी हुई है, तो आप इजीली यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइट वायर इज क्लैम्प्ड एट 2 points 2 meter apart if it is plugged near one end, what are the 3 longest wavelength produced on the vibrating wire। तो आपको पता है कि लेमडा का जो हमारे पास वेव लेंथ की फार्मूला है वो क्या है 2l डिवाइडेड बाई n। 3 लॉन्गेस्ट तभी आएगी जब आप n की वैल्यू कम से कम पुट करेंगे, मतलब 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3, तभी मैक्सिमम आएगी ना। तो आप पहले एक दफ़ा 1 पुट कर दें जो आंसर आएगा, फिर 2 पुट कर दें, फिर 3 पुट कर दें, आपके पास 3 जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज़ 4 मीटर एंड इट हैज़ 4 लूप्स देन वेवलेंथ। तो लूप्स का पूछे, लेंथ का पूछे, वेवलेंथ का पूछे, आप एक ही फार्मूला याद रखें, लेमडा इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई n की जगह 4 पुट करें, l की जगह 4 पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ। तो सिंपल पहले लेमडा का फार्मूला लिख ले, लेमडा इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई n।
तो यहाँ इसको मॉडिफाई कर लें तो लेंथ का फार्मूला बन जाएगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडिंग वेव इफ लैम्डा इज इक्वल टू एल देन लूप्स। तो सिंपल लैम्डा का फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एन, यहाँ से आप एन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडिंग वेव इफ एल इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है, देन नंबर ऑफ लूप। ये भी सिंपल उसी तरह है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एल डिवाइडेड बाई एन। फार्मूले को रीअरेंज कर लें, एन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल की जगह हमने पुट कर दिया 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो आपके पास आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 सेंटीमीटर स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 4 सेगमेंट्स देन डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो आपको पता है लैम्डा का फार्मूला क्या है 2l डिवाइडेड बाई एन। नंबर ऑफ लूप उसने कितने दिए हुए हैं 4, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू l बाई 2। ये तो आ गई लैम्डा की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन उसने लैम्डा की वैल्यू नहीं पूछी, उसने क्वेश्चन में पूछी है लैम्डा बाय 4 की वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड कितना होता है, लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 है, तो आप उधर भी लैम्डा की वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपने इधर लैम्डा को 4 से डिवाइड किया है, तो लैम्डा क्योंकि इक्वल था l बाई 2 के, उसको भी आप 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा l डिवाइडेड बाई 8। l की वैल्यू 12 है, उसको 8 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 1.5, ठीक है। नेक्स्ट है वेव्स इन ऑर्गन पाइप। क्वेश्चन नंबर 1, if the temperature increases then what happens to the frequency of the sound produced by the organ pipe। तो देखें, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि साउंड जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की जो है हमारे पास स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी आपके, और जो है आपकी, लेकिन जो लैम्डा की वैल्यू वो रिमेन अनचेंज रहेगी, तो रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है v ओवर लैम्डा। स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली इंक्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, what frequency will be produced if its one end is closed। तो आपको पता है कि जो ओपन एंडेड पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लोज एंडेड पाइप फ्रीक्वेंसी के 2 गुना ज़्यादा होती है। अब वो कहता है कि ओपन एंडेड अगर 100 है तो क्लोज एंडेड कितनी होगी, ज़ाहिर सी बात है 50 हो जाएगी। आप फार्मूले से भी देख सकते हैं, फॉर ओपन एंडेड पाइप F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2L, जबकि क्लोज एंडेड के लिए V डिवाइडेड बाई 4L। अगर ओपन एंडेड के लिए 100 है तो क्लोज एंडेड के लिए कितनी हो जाएगी, 50। तो ऑप्शन में 50, अब देखें 50 हो गई। अब आपको पता है क्लोज एंडेड में सिर्फ और सिर्फ ओड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो F1 अगर हमारे पास 50 है तो F2 कितना हो जाएगा, 3F1, और F3 कितना हो जाएगा, 5F1, क्योंकि इसमें इवन प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ ओड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब क्योंकि F1 50 है तो F2 कितनी हो जाएगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150, फिर F3 कितनी हो जाएगी, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज ऑर्गन पाइप हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये इसके ऑपोजिट है। अब यहाँ पे उसने कहा क्लोज एंडेड अगर 100 है तो ओपन एंडेड कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है उसके डबल हो जाएगी, क्योंकि ओपन एंडेड की फ्रीक्वेंसी क्लोज एंडेड से 2 गुना ज़्यादा होती है, 2 टाइम्स। तो अगर इसकी 100 है तो ओपन के लिए कितनी हो जाएगी, 200। और ओपन एंडेड के अंदर हमें पता है कि ओड भी प्रोड्यूस होती हैं और इवन भी, मतलब 200 हो जाएगी, ठीक है। फिर 400, फिर 600, फिर 800, क्योंकि इसमें इवन भी प्रोड्यूस होंगी और ऑड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ए क्लोज एंड पाइप। तो आप फार्मूला याद रखें, क्लोज एंड पाइप के लिए लैम्डा का फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाई एन, और एन यहाँ पर क्या होगा, ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह। तो उसने फंडामेंटल का पूछा है तो उसके लिए एन की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 4L। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप और ट्यूनिंग फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड and containing air produce fundamental note of frequency 256 Hz if the tube is opened at both end। तो क्लोज एंड के लिए 256 है तो ओपन एंड के लिए उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। ये भी हम ऊपर हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी वेव्स only of discrete set of frequency are set up in a medium, this fact is called quantization of the frequencies।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड हैज़ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर वेव लेंथ। तो क्लोज एंडेड पाइप के लिए आपको वेव लेंथ का फार्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एन की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे क्योंकि फंडामेंटल नोट है, और एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 मीटर लॉन्ग पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, व्हाट इज़ इट्स फंडामेंटल। तो ओपन एंड के लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, V/2L। एल की वैल्यू आपको दी हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है 330 पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सर्टेन ऑर्गन पाइप 3 कंसेक्टिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड एट 425, 9, 595 एंड 765। स्पीड ऑफ साउंड इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। पाइप इज़, तो पाइप को देखने के लिए पहले आप गिवन फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। अब देखें, पहली दो और दूसरी दो फ्रीक्वेंसीज जो है इनमें डिफरेंस आ रहा है 170 170। इसका मतलब ये है कि ऐसा पाइप है जिसमें ओड फ्रीक्वेंसीज भी प्रोड्यूस हो, ओड फ्रीक्वेंसीज भी हैं और इवन भी। तो वो कौन सा पाइप होता है, ओपन पाइप। ये तो कंफर्म हो गया कि ओपन पाइप है, मतलब ऑप्शन ए और सी तो गलत हैं, ऑप्शन बी या डी में से कोई आप इसका आंसर होगा। ठीक है, अब लेंथ फाइंड करनी है। आपको पता है कि जब आपको पता चल गया ओपन पाइप है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, F=V डिवाइडेड बाय 2L। यहाँ से फार्मूले को मॉडिफाई करके आप लेंथ निकाल लेंगे जो कि आएगी 1 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इन ओपन एंडेड पाइप इज 600 हर्ट्ज, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। तो ओवरटोन क्या होती है, आपकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से एक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। मतलब यहाँ अगर सिक्स्थ हार्मोनिक हो तो हम उसको बोलेंगे फिफ्थ ओवरटोन। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पर वो कह रहा है फिफ्थ ओवरटोन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी हार्मोनिक की बात हो रही है, सिक्स्थ हार्मोनिक की, मतलब एक उससे ज़्यादा हार्मोनिक, फिफ्थ सिक्स्थ हार्मोनिक। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिक्स्थ हार्मोनिक की जो आंसर है वो 600 है, और पाइप भी क्या है, ओपन पाइप। ओपन पाइप के लिए हम फार्मूला लिखते हैं सिक्स्थ हार्मोनिक के लिए, सिक्स्थ हार्मोनिक इज इक्वल टू 6F1। 6F1 कितना है, 600। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 कितना होगा, 100, क्योंकि अगर F1 को हम 100 पूल करें, उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आता है ना आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ ओवरटोन सिक्स्थ हार्मोनिक के बराबर है, और सिक्स्थ हार्मोनिक की वैल्यू उसने दी हुई है 600 हर्ट्ज। अगर F1 100 होगा तभी जो सिक्स हार्मोनिक होगी 600 आएगी ना। अब हम फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू पता चल गई कि 100 हर्ट्ज आए। अब सेकंड हार्मोनिक कितनी होगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 हर्ट्ज। अगर वो 3 की पूछता थर्ड हार्मोनिक की, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 300 हर्ट्ज आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा टॉपिक ख़त्म। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, डॉपलर इफ़ेक्ट, डॉपलर शिफ्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्तेरियन, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वही पुरानी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।